Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. World Cup चल रहा है. League stages are almost near completion. 3-4 ही गेम बचे हुए हैं और 3 सेमीफाइनलिस्ट हमको मिल चुके हैं, राइट? इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. फोर्थ स्पॉट कुछ लोग डिबेटेबल मान सकते हैं, कुछ लोग कुदरत के निजाम पे डिपेंड रह सकते हैं, बट मोर और लेस न्यूजीलैंड हैज काइंड ऑफ लॉक्ड इन द फोर्थ स्पॉट एज वेल. बट उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग कि ये 4 सेमीफाइनलिस्ट जो ओरिजिनली हमने 4 सेमीफाइनलिस्ट सोचे थे उसके आसपास के हैं या वैसे ही हैं या अलग हैं. और या मेजर देयर वर सम हीरोइक्स परफॉर्मेंस आल्सो लास्ट टाइम जब हम मिले थे उसके बाद से. ग्लेन मैक्सवेल एंड मोहम्मद शमी बीइंग द स्टार ऑफ दैट लिस्ट. और यही सब चल रहा है. सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी लग रही है और बस इतना ही. तो विद दैट कॉन्टेक्स्ट opening up the floor for whoever who wants to take it away. रोहित भाई प्लीज. नहीं, पहले क्वेश्चन का जवाब तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आई थिंक इन चारों के अलावा मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा कि इंग्लैंड आएगा. आई डोंट थिंक कि कोई श्रीलंका, नेदरलैंड्स जैसे टीमों पे किसी ने पैसा लगाया होगा. हाँ, कुदरत वाले लोग पाकिस्तान पे लगा के बैठे होंगे, बट दैट्स अनदर मैटर. तो मोस्टली जो स्क्रिप्ट था उसके हिसाब से ही हुआ है. 4 जो बेस्ट टीमें हैं वो पहुंची हैं. इसके अलावा मेरे को जरूर अफगानिस्तान के लिए था कि अफगानिस्तान पहुंचता तो बहुत अच्छा लगता, बट देन दे हैव ऑलरेडी एक्सीडेड देयर परफॉर्मेंस. अगर फील्डिंग अच्छा करते तो ऑस्ट्रेलिया को भी हराते और शायद न्यूजीलैंड से भी बेहतर और उनका परफॉर्मेंस होता. तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर ऑफ योर आपके क्वेश्चन का. दूसरा, आपका क्या क्वेश्चन था? भूल गया मैं. क्वेश्चन नहीं था, एक बस सेमीफाइनल. जो आपने बाकी आप जो भी मन में आए बोलिए अभी तक जो मैचेस हुए. बस बाकी देखिए, एक ही चीज है कि ग्लेन मैक्सवेल का जो इनिंग है ना, मतलब इतने सालों के क्रिकेट में ऐसा इनिंग तो नहीं देखे. मतलब लोग बहुत सारे इनिंग से कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टोइनिस के इनिंग से या तेंदुलकर के एक इनिंग से एंड ऑल दैट, बट मैक्सवेल वाज टोटली इन अ डिफरेंट जोन दैट नाइट. मतलब वो अलग ही, मतलब वैसा तो कभी नहीं देखे. मतलब कुछ भी नहीं देखे, गली मोहल्ला में भी नहीं देखे कि वैसे कि कोई किसी का लेता हो. तो यही था. सही है, बढ़िया है. पीपी भाई नहीं, मैक्सवेल का इनिंग तो 100% हाईलाइट है यार. मतलब गली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट जो भी अपने लेवल पे खेले हैं, जितना क्रिकेट देखे हैं, ऐसा बैटिंग करते तो किसी को नहीं देखे भाई. कि पैर आपका हिल नहीं रहा और बल्ला ऐसा चल रहा है कि मतलब जो कनेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड के बाहर जाके गिर रहा है. माने छोटा बाउंड्री था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि बिना टांग का यूज किए आप पूरा का पूरा रोप क्लियर कर दें. आई थिंक आई हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. बाकी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूज मेकर्स में शकीब के बारे में हम लोग बात नहीं किए. एंड मे बी उस पे हम लोग को थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए. अभी सवाल है टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट का. अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस पाकिस्तान मेरे हिसाब से अगर क्वालिफाई किया रहता तो आई वुड हैव बीन हैप्पी. इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल देखने मिलता वानखेड़े में, जीत तो जाते ही, लेकिन हो ना सका. ईडन गार्डन में होता. इंडिया इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान होता तो ईडन गार्डन. तो क्या फर्क पड़ता है, लाहौर में करा लीजिए. टिकट मेरे पास वानखेड़े का है. टिकट मेरे पास वानखेड़े का है. Oh, that is why it's important. नहीं हम समझे वेस्टर्न इंटरेस्ट आर एट प्ले हियर. नहीं ठीक बात है. तो टॉप 4 आई थिंक नोबडी सरप्राइज्ड. वही साउथ अफ्रीका, पता नहीं व्हाट साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू टर्न अप. ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया कूच के रख देगा. मतलब मैक्सवेल, मेरे हिसाब से मैक्सवेल का टूर्नामेंट खत्म हो चुका है. इसके बाद जो भी करेगा उसके लिए बोनस ही होगा. बट उन लोग का जो टॉप ऑर्डर है ना, मार्नस, लाबुशेन एंड स्टीव स्मिथ हैवंट फायर्ड. नाउ यू कैन आर्ग्यू कि हो सकता है पूरा टूर्नामेंट नहीं फायर करेगा, लेकिन दे आर टू बिग ऑफ अ प्लेयर्स टू नॉट मेक अ मार्क इन अ टूर्नामेंट ऑफ दिस साइज. सो साउथ अफ्रीका का हाँ मतलब ठीक है, मान सकते हैं आप. तो निकालने को तो अपना क्या नाम है उसका, बेन स्टोक्स भी निकाल दिया पिछला मैच. लेकिन लेकिन सेमीफाइनलिस्ट अच्छा होगा मैचेस. यस, ऑफ कोर्स. तो मेरा जो सेमीफाइनलिस्ट था ना, इसमें हम पाकिस्तान को देख रहे थे मोस्ट प्रोबेबली इन प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका इतना अच्छा परफॉर्म कर देगा कंसिस्टेंटली लीग स्टेज में, ये नहीं था एक्सपेक्टेड मेरे को बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड. बट पाकिस्तान से उम्मीद था मेरे को बेटर.
and Ben Stokes, right? Ben Stokes, England. So there was an upset in the European Derby where England defeated Netherlands in that match, जो Ben Stokes निकाल के दिया. तो वो भी है. इंग्लैंड इज काइंड ऑफ मेकिंग अ कमबैक. बट ये जो सिचुएशन है, शाकिब पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के चांसेस पे भी बात कर लेते हैं. सो व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू इज पाकिस्तान नीड्स टू विन बाय 287 और मोर देन 287 रन्स इफ दे आर गोइंग टू बैट फर्स्ट, and they have to chase down whatever target is being set in 16 balls if they want to qualify for the semi-final. तो ये सिचुएशन है. ये सिचुएशन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में इम्पॉसिबल वाले लेवल पे जाता है. बट चूंकि इट इज अ गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी विच इज ग्रेटर देन 10% ये हो सकता है. मतलब 287 रन से अगर कोई हार सकता है तो इंग्लैंड उस तरह के हार का टॉप कंटेंडर है इस टूर्नामेंट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपको क्या लगता है? बस ऐसा ना हो कि बाबर आजम जैसा कप्तानी कर रहा है कि टॉस जीत के बॉलिंग ले ले. ये भी हो सकता है. यू नेवर नो. बाबर आजम का कोई भरोसा नहीं है. नहीं, देखिए, बैटिंग में जो आप बोल रहे हो बात तो ठीक है कि पाकिस्तान पिछला मैच जैसा खेला है, होने को तो कुछ भी हो सकता है. बैटिंग फर्स्ट 200 पे 1 थे ये लोग 25 ओवर में, होने को कुछ भी हो सकता है. लेकिन हमको ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि इंग्लैंड कल कूच देगा दर के पाकिस्तान को. जिस टाइम पे लोग का बैट्समैन लोग चलना चालू किया है ना, हरीश राव का टूर्नामेंट मेरे हिसाब से अभी तक खत्म नहीं हुआ है. हरीश राव को एक और बेइज्जती झेलना मेरे हिसाब से अभी बाकी है. तो देखते हैं. आई माइट हैव टू ईट माय वर्ड्स, बट इंग्लिश टीम, आई थिंक दे हैव एक लास्ट स्पार्क लेफ्ट इन देम इज माय असेसमेंट. देखिए, मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान ये सब कुछ कर पाता, लेकिन लखनऊ में नहीं कर पाएगा. लखनऊ में मैच है ना. लखनऊ का पिच इज नॉट अ पिच जहां पे वो लोग मतलब 400 450. इंडिया जैसे ही बैटिंग अटैक 220s में फोल्ड कर गई थी. मतलब 8-9 विकेट हम लोग पकड़े थे. हाँ, उसको दैट्स व्हाट. सो आई डू नॉट थिंक कि ये मतलब, हाँ, हम लोग जानते हैं हंसी मजाक की बात है, लेकिन इंग्लैंड पाकिस्तान ईडन गार्डन्स में ईडन गार्डन्स में है. ओके, सॉरी. तो ईडन गार्डन्स में भी कोहली जैसा बैट्समैन आपको 325 तक ले गया. रोहित शर्मा का उतना एक्सप्लोसिव 10 ओवर में 91 के बाद. आई डोंट थिंक, मतलब ये प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं मेरे हिसाब से. तो बिल्कुल नहीं. हंसी मजाक में बेचारे लोग जो भी 2 दिन अपने आप पाकिस्तान जीतेगा. नहीं जीतेगा. अरे इंग्लैंड से नहीं जीतेगा ना. हम लोग देखिए क्या होता है ना. इतना हार गया इंग्लैंड कि पैसा अब इंग्लैंड पे लगा दिया जाए कि भगवान कभी तुम लोग के लिए जगमगाएंगे. अगर एक टीम से जीतने के लिए कर सकते तो पाकिस्तान है. हाँ, मतलब हरा दे, कुछ दे. नहीं, मतलब वो हो सकता है कि मोमेंटम अगर आप देखें तो लास्ट मैच पाकिस्तान हराया न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड हराया नीदरलैंड को. दोनों ही अपने से स्ट्रॉन्गर टीम को हरा कर आए, राइट. तो दोनों का मनोबल तो ऊंचा होगा डेफिनेटली. लेकिन मेरे को लगता है कि पाकिस्तान बेटर टीम है इंग्लैंड से अंडर दीज कंडीशंस. इस टूर्नामेंट में तो कथा ही रहा है. लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान का स्पिनर सब बिल्कुल जीरो रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में. और इंग्लैंड के पास राशिद के फॉर्म में एक बेहतर स्पिनर है उनके पास. मोइन अली पहली बार नीदरलैंड के खिलाफ आखिर जाकर विकेट ले ही ली. मतलब पूरे, नहीं भाई, इंप्रूवमेंट आप देखिए भाई. आप लोग तो गजब कर रहे हैं, हंसिए मत. पोटेंशियल देखिए. बंदा 7 मैच विकेटलेस था पहला, मतलब जितना मैच भी खेला उसमें. वाइस कैप्टन आपके टीम का. मतलब अगर इस पूरे वर्ल्ड कप का डट्स ऑफ द टीम बनेगा तो कैप्टन बटलर और वाइस कैप्टन मोइन अली ही होगा. पूरा दोनों इतना बेहतर उसमें. और इधर से हारिस राव. हाँ, एक दो लोगों को हटा दीजिए तो बाकी सब लोग इंग्लैंड से ही आएंगे. मेरे हिसाब से ईडन गार्डन में शायद पाकिस्तान हार जाए. और देखिए, हम पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं, मेंटली भी नहीं सोच पाते हैं कि लोग जीत पाएगा. लेकिन भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट तो मतलब ज्यादा भाई तो पाकिस्तान ही पड़ेगा हम लोग का. नहीं, इंग्लैंड को इस बार बहुत बेशर्मियत हो गया. बहुत झेला दी. मतलब बटलर का मुंह देख के लग रहा था. बटलर के नाम पे रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट बैट्समैन का लोएस्ट एवरेज फॉर आफ्टर हैविंग प्लेड मोर देन 15 इनिंग्स इन इंडिया. बटलर का शायद 13 या 14 का एवरेज है इंडिया में.
इससे ज्यादा जिल्लत और बेइज्जती किसी टीम का, टीम के कप्तान का हम लाइफ में नहीं देखे थे। मजा उसके बावजूद बोल रहा है अगला वर्ल्ड कप भी हम देखेंगे, कप्तानी करेंगे। आप 2007 वर्ल्ड कप नहीं देखे ये भी एक डिफरेंस है। यही आप कहना चाह रहे हैं कि 2007 को हमारा वर्ल्ड कप जो है उसको आप दिमाग से अपने मानस पटल से उड़ा चुके हैं कतई। नहीं देखिए, आप साथ में अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग को तो एक हार ने लुटिया वो डुबो बात भी दिया। ठीक है, वो बात भी ठीक है। लीग तरह से स्टेज हम में लोग- लगातार 6 मैच का बेइज्जती तो नहीं है। वैसा नहीं। हम बता रहे हैं, एक चीज बता देते हैं। लीग स्टेज में इंग्लैंड इस बार 6 मैच हार चुका है, जो बेसिकली इंडिया 75 और 79 में उतना मिल के आ रहा था। 2 मैच उतना खराब परफॉर्मेंस है इन लोग का। हाँ मतलब नहीं हाँ, इंग्लैंड के स्टैंडर्ड से बटलर बोल सकता है गो एंड कंपेयर विथ 96, कितना खराब परफॉर्मेंस था। हाँ। माइक अथर्टन को तो बोल देगा, बे तुम ही थे, क्या किए थे, याद है तुमको? 96 में तो, बहुत सारा लेकिन है उन लोग के 96 पास, तो में जो बोलेंगे इंग्लैंड नहीं। का टीम था रोहित भाई, उन लोग को तो समझ, देवर जो बैम्बूजल्ड वर्ड होता है ना, वो एकदम ही ट्रू था उनको। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि बॉल घूम कैसे रहा है यार, ये क्या हो रहा है। उनको नहीं पता चलता था यार 96 वाला का। मतलब रिकॉर्डिंग उठा के देखो पुराना मैचेस का 96 का, इंग्लैंड के प्लेयर्स को आइडिया ही नहीं था कि स्पिन क्या होता है उस समय। वो लोग खेलता ही नहीं था इस तरह के अरे कंडीशंस में। हम भाई बोला गया पूरे इंग्लिश टीम में स्पिनर के नाम पे फील्ड टफ नलवाता था ना, लेफ्ट आर्म स्पिन। चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम चलिए अब देखते हैं, पता चल ही जाएगा। हाँ, आप लोग कैप्टन के फजीयत का बात कर रहे थे राइट। तो जैसे जॉस बटलर का स्टेटमेंट आया कि आई वुड वांट टू कंटिन्यू एज अ व्हाइट बॉल कैप्टन, अभी जो भी हुआ उसके बाद भी, एंड दैट इज समथिंग दैट एन इंग्लिश कैप्टन कैन से आउट लाउड इन मीडिया इंटरेक्शन कि भाई ये चाहिए मेरे को। ऑन दी अदर साइड वी हैव अनदर टीम जिसका भी वर्ल्ड कप काफी खराब रहा, विच इज श्रीलंका, जिनका पूरा बोर्ड सैक हो गया। इंडिया के मैच के बाद पूरा बोर्ड और सपोर्ट स्टाफ सैक हो गया, सबको निकाल दिया गया। आई थिंक देन दे हैव रिवर्टेड। वो उनका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टुक दैट डिसीजन कि ये क्या बदतमीजी है, तुम 66 पे कैसे ऑल आउट हो गए, 56 पे जो भी था, 52 55। और तो वो 2 अलग अलग तरीके हैं लोगों को डील करने के। मेरे ख्याल से कोई भी एशियन टीम का कैप्टन इस परफॉर्मेंस के बाद नहीं बोल सकता है कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी कैप्टन नहीं बन पाएगा अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो उसके बाद। तो ये भी एक डिफरेंस है। बट जॉस बटलर शुरू से काफी क्लियर रहा है कि व्हाट डज ही वांट। ही सेड वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग इन द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट ही हैड एज अ कैप्टन ऑफ द टीम दैट इज डिफेंडिंग द वर्ल्ड कप। बट ये 2 कप्तान है, जॉस बटलर और श्रीलंका कुशल मेंडिस। एक और कप्तान है जिसके बारे में हम लोग को बात करना चाहिए, वो शाकिब अल हसन। लेकिन शाकिब अल हसन प्लेयर नहीं है, शाकिब अल हसन लेजेंड है। ही इज नॉट अ प्लेयर एनीमोर। शाकिब अल हसन के लिए इममटीरियल है, उसको तुम हॉकी खिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेम इज नॉट एनी, डज नॉट मैटर। वो चला जाएगा कोच के पास। बीच वर्ल्ड कप में कोच के पास जाने पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम शाकिब अल हसन के बारे में। इस बार वो टाइम आउट कर दिया, एंजेलो कर दिया बस, कर दिया टाइम आउट भाई। और एंजेलो मैथ्यूज अगले मैच में दौड़ के आया, और आया तो उससे केन विलियमसन पूछा कि भाई हेलमेट ठीक है। देखिए रोहित भाई, हम आपका इस पे टिप्पणी चाहेंगे, इस पूरे सिनारियो पे। देखिए हमको लगता है ठीक किया भाई, किसी तरीके से तो रिकॉर्ड बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में आ गए। ओनली वंस इन द इंटायर 146 साल क्रिकेट के हिस्ट्री में इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बैट्समैन टाइम आउट हुआ। कौन किया? शकीब अल हसन। अब तो देखिए लेजेंड हो गया ना, क्विज में हर जगह पूछा जाएगा, बांग्लादेश में दिखाया जाएगा कि देखो कोई कुछ नहीं ऐसा कर पाया, मेरा कप्तान किया है, हमारा प्लेयर किया है, जॉय बांग्ला। बांग्लादेश वाला सब बोलेगा कोई नहीं कर पाया जो हम लोग कर सकते हैं। वैसे ऑन द सीरियस नोट, मतलब शकीब अल हसन एज अ प्लेयर ही इज वेरी गुड, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ही हैज बीन डिसग्रेस कंटिन्यूअसली। आप बांग्लादेश क्रिकेट का उठा लीजिए, फैन को मारना, पिच पे लड़ लेना, बाकी छोड़िए। जो आदमी आपके साथ 15 साल से क्रिकेट खेला है, उसको 2023 के वर्ल्ड कप के पहले इस तरह से गलियाना जो तमीम इकबाल के साथ किया, अगर हम होते उस बोर्ड में तो हम बोलते कि साले तुम तो मोराल टीम का पहले से डाउन कर दिए।
क्योंकि टीम में 5 आदमी तो होगा ना, जो तमीम इकबाल को हमेशा अपना बोलेगा मेरा कप्तान कौन, इकबाल, हम किसको फॉलो करते हैं तो इकबाल। सबके सामने इस तरह से गली आता है कोई, भाई आपके पास डिप्लोमेसी भी नहीं है। तो जो आदमी अपने, और तमीम इकबाल और शकीब ऐसे नहीं है कि 2 मैच साथ खेले हैं, 2007 वर्ल्ड कप से ये लोग साथ में सब कुछ, बांग्लादेश का ये लोग जिसको कहते हैं मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह के साथ ये लोग 4 पिलर हैं। मशरफे को भी आप ले लीजिए तो 5 पिलर में से ये लोग थे उसके साथ। तो शकीब इज अ डिसग्रेस, और इसका कोई आर्गुमेंट मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि मैथ्यूज से गलती हो गई, कुड हैव आस्क्ड द अंपायर्स एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बट देन नो argument can justify such sort of behavior. And I think ki umpire should take a call on these things. Umpire should be more proactive and they should say कि भाई दिमाग इस्तेमाल करो, ये क्या मतलब मजाक नहीं है, चलिए जाइए हटाइए। And of course these are there in the laws, but they were for those days जब क्रिकेट was not a professional game. हो सकता है बेचारा डेंटिस्ट का काम कर रहा हो, दांत उखाड़ने में 5 मिनट लेट हो गया तो इधर लेट हो जाएगा तो उसको टाइम आउट कर देंगे। So I personally think कि there is a the umpire should use the common sense here, and they should have said कि नहीं भाई इसको हम नहीं देंगे out. That's the thing in my view. यार आप एकदम ठीक बात बोले, ये गींज दिया यार। मतलब एंड अंपायर्स का बात जो आप बोले ना, इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, हम नहीं सोचे थे इस तरह से। बट अंपायर्स आर देयर नॉट जस्ट टू एनफोर्स द जो लेटर ऑफ द लॉ, बट आल्सो द स्पिरिट ऑफ द लॉ। एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पे बहुत डिस्कशन हुआ है, एंड सम ऑफ इट इज जस्टिफाइड कि मार्केटिंग पे पूरा चल रहा था कि देखो यार उससे इमीडिएट अनफेयर एडवांटेज तो मिलता है ऑपोजिंग टीम को। सो आई गेट इट कि ठीक है चलो उस पे एक बार वार्न किया, दूसरा बार में उड़ा दिया कि भाई क्या चल रहा है। अब हर बार अगर बैकअप कर रहे क्रीज से, यू आर एडिंग 20-30 रन समटाइम्स। ये तो बदतमीजी है यार। मतलब ये तो एकदम छेछरापा वाला जो वो टर्म नहीं यूज करते कि गली मोहल्ला के क्रिकेट में जो हम लोग मतलब वहां भी नहीं देखे हैं यार। गली मोहल्ला में तो टाइम आउट नहीं ले नहीं, हाँ लाइक मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। हम बोलते हैं कि इफ आई कुड थिंक ऑफ वन क्रिकेटर दैट रिमाइंड्स मी ऑफ शकीब, इट्स तिलक रत्ने दिलशान। आई थिंक वो उसका सॉर्ट ऑफ एशियन सर्किट में, इनफैक्ट ग्लोबल सर्किट में भी अगर पाकिस्तान में देखने जाएंगे तो 4 और लोग मिल जाएगा, बट द क्लोजेस्ट आई कैन थिंक ऑफ इज तिलक रत्ने दिलशान। लेकिन इस लेवल का प्लेयर अच्छा है, बट दिलशान he'll never have good name. Dilshan, मतलब at least among the people who have played enough international cricket and made, I mean, good players but bad people, right? वैसा kind of example में आ सकता है। But उस वैसे example में स्टुअर्ट ब्रॉड आ सकता है, जेम्स एंडरसन आ सकता है, इंग्लैंड के सारे लेजेंड्स आ सकते हैं। आई मीन रिसेंट वाले, पहले वाले सब थोड़े ठीक भी थे, बट ये स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन भी काफी वाहियात टाइप का आदमी लोग हैं मेरे हिसाब से। बट मतलब वॉट एवर आई हैव heard of them speaking publicly. बाकी on pitch behavior is much better उनके comparison, but that is also a difference between an Asia and European set of people. यूरोपियन वाला सब पीछे से चाकू मारने में भरोसा रखता है, और एशिया वाला सब तो जो है वो है सामने से, तो वो है। बट तिलक दिलशान तुम अच्छा याद दिलाया यार, ऐसे बहुत अच्छा है। दिलशान इज द क्लोजेस्ट हमको, और मतलब ब्रॉड एंडरसन के बारे में हमको उतना नहीं पता है, बट ऐसा छेछरापा करते फील्ड पे तो हम कभी नहीं देखे। फील्ड वही वो लोग फील्ड पे नहीं करते। क्या बदतमीजी है ये। हाँ, ऑफ फील्ड कुछ करता होगा तो नहीं पता, फील्ड पे तो थोड़ा इज्जत रख लेना यार। क्या तरीका है साला। एंड उसका कंट्रीमैन, आर दे डिफेंडिंग हिम? हम उतना पढ़े नहीं है इसके बारे में। एलन डोनाल्ड सेड मतलब, हाँ एलन डोनाल्ड कर एकदम ठीक बोला। क्या है देखिए क्या ही डिफेंड करेगा, वो लोग तो मना रहा है कि भाई इसी बहाने एक मैच जीत गए। हम ये नहीं कह रहे कि मैथ्यूज बहुत बड़ा अंतर ला देता, लेकिन मैथ्यूज 15-20 रन भी और मारता तो लोगों को दिक्कत हो जाता। हम इतना ही बोल रहे हैं, एंड फिर से वही बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी वुड बी प्राउड कि इन हिस्ट्री बुक्स दे हैव डन समथिंग व्हिच नोबडी इन द एंटायर वर्ल्ड हैज डन और विल डू, प्रोबेबली और विल डू, और विल डू, एब्सोल्युटली और विल डू। मतलब कोई सोचा भी नहीं होगा इस तरह से भी आउट ले सकते हैं। हम तो उस आदमी का नाम जानना चाहते कि शकीबुल्लाह एक प्लेयर आके हमको बताया, हम तो उस महानुभाव का जानना चाहते हैं कौन भाई साहब थे जो इतने अलर्ट है। साले को क्रिकेटिंग टैलेंट हो ना हो, अंपायर बनने का दिमाग पूरा चला, दिमाग पूरा लगाया तो वही है। चलिए कोई बात नहीं। बट उसमें जो अंपायर का रोल के बारे में आप लोग बोल रहे थे, अब अंपायर क्या कर सकता है? सी
इसमें या तो एमसीसी इंटरवीन करे और चेंज करे इस लॉ को, सेइंग कि ये अंडर दी सिनेरियोज ही इन्फोर्स हो सकता है, या फिर बदले हटाए कि भाई अब टाइम आउट नहीं होगा, मतलब ये 2 मिनट को बढ़ा के 5 मिनट 6 मिनट कर दे, ताकि ताकि कुछ रीजनेबल टाइप का हो सिचुएशन कि भाई बहुत जब हो जाए तब जाके टाइम आउट होगा। लेकिन अदर देन दैट एज अंपायर और क्या कर सकता है अंपायर, मतलब लॉ में जब ये लिखा हुआ है, सिंपल सा बात है। हाँ बताइए। नियम फॉलो किया, बाद में शकीब से पूछा भी कि शकीब तुम ये करना चाहोगे, शकीब बोला हम करना चाहेंगे। हाँ। इसके बाद दो ही चीज था जो हमको यहाँ पे लगता है। नंबर एक कि एक तो जो ये लोग टेक्निकलिटीज में कि 2 सेकंड के पहले वो क्रीज पे आ चुका था, सो बेसिकली यू शुड हैव यूज्ड द सेंस कि भाई वो तैयार था। नाउ देयर वाज अ माल फंक्शन इन हिज इक्विपमेंट, एंड बिकॉज़ हेलमेट इज नाउ सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, या एक आपको चाहिए बिकॉज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इंजरी का डर एंड ऑल दैट। Number two, what I thought is out of the box, what they could have done is they could have also involved the Sri Lankan management. भाई आपका बगल में ही तो बैठा है अतुल सिंह के, डोनाल्ड है, सारे एकदम सीनियर उनके थे या उनका मैनेजमेंट होगा। They should have asked them also कि भाई आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, because it's very easy कि बाउंड्री पे रह के लोगों का आप कहना कि भाई हम लोगों को समझ नहीं आया कि शकीब क्या कर रहा है, all that, and they should have been involved. होता है इंचार्ज लड़ाई लड़ रहा था अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड्स, ऐसे में सेम माइंड शुड कम, दे शुड हैव बीन आस्क्ड कंसल्टेड कि भाई आपका कप्तान समथिंग ही इज डूइंग वेरी वेरी रॉन्ग। आते हैं ना फील्ड में कोच को बुला के पूछ लीजिए एक सेकंड कि भाई आप एक बार कंसल्ट करना चाहोगे, 1 मिनट और लगेगा, क्या होगा इससे ज्यादा, कोई तो रिस्पांसिबल आदमी होगा ना। बिकॉज़ आई थॉट दिस वाज अगेन, आई नॉट मिक्स माय वर्ड्स, इट वाज डिसग्रेस, शकीब बिहेवियर वाज डिसग्रेस, his statements after the match was a disgrace, and now the Bangladeshis and the cricketers, they have no right to ever talk about spirit of the cricket. उनको मानकट करिए, उनको bouncers मारिए, क्योंकि उन्होंने ये गेट्स ओपन कर दिए हैं। That's how I look at it. Right. काफी स्ट्रॉन्ग रोहित भाई, बट नॉट रॉन्ग, बट ठीक है, एग्जैक्टली वेरी सिमिलर फीलिंग्स अक्रॉस। हाँ अजीत भाई देखिए, हम लोग सब लोग क्रिकेट को लव करते हैं, हारना जीतना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा चीकीनेस, ये बेईमानी है, भले ही लॉ में हो, बेईमानी है, इसको और कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए एग्जाम की एक बात देखिए, हम आपको स्कूल क्रिकेट का एग्जांपल देंगे। स्कूल क्रिकेट में कैसे होता था, बहुत इंटेंस गेम होता था हम लोग का, है ना। लेकिन गेम के बाद कैंटीन में जाके ओपोजिंग टीम के साथ वेजिटेबल चॉप और सिंघाड़ा हम लोग खाते थे। That is what the spirit of the game is supposed to be. कि you get a drink after, which is sort of has been the tradition. कि अगर opposing team आपसे हाथ मिलाने से मना कर रहा है, then you need to self introspect कि हम ऐसा क्या किया आज, बट कि सामने वाला टीम हमसे हाथ नहीं मिलाना चाह रहा है। मतलब एक चीज और बताते हैं, एक चीज कि आउट किसको किया, मैथ्यूज को, जो कि शकीब एंड मैथ्यूज कम से कम 15 साल से साथ क्रिकेट खेल रहा होगा, नहीं भी तो अपोजिशन में ही एक होता है ना, साथ में भी खेला है, कोलकाता नाइट राइडर्स में दोनों था, लंका प्रीमियर लीग में दोनों एक ही टीम में शायद खेला है कुछ सीजन, जो भी है। मतलब मेरा बात अजीत ये है ना कि होता है ना कि हम अननोन के साथ कहीं कुछ गलती भी करते हैं, नोन को देख के हम बोलेगा यार ये तो उसके साथ जानते हैं, जान पहचान है, चलो इसको छोड़ दिया जाए। मतलब शकीब एकदम कहते हैं, मैथ्यूज माइट आई रिमाइंड फॉर द अनइनिशिएटेड 2.5 साल के बाद क्रिकेट में कमबैक खेल रहा था, या काफी लंबे समय के बाद। हाँ, 3 साल के बाद बेचारा, 3 साल के बाद। हाँ, शकीब हमको लगता है महाभारत पढ़ा है और शकुनी मामा के कैरेक्टर से बहुत इंस्पायर्ड था, उनको अपना रोल मॉडल माना है, मानता होगा कि भाई असली प्लेयर शकुनी मामा थे। टैलेंट तो था ही, लेकिन उसके साथ दिमाग का इस्तेमाल करते थे, बेईमानी करते थे। पढ़ो क्या है, कलकत्ता से गया था यही सीखने, जो गया था ना घर, ये और कुछ नहीं सीखा, यही सीख के आया था ये। हम मतलब बाकी सब चीज सीखा, अगर कैच ले लेता ना उस वक्त श्रीलंका इसका 7 रन मारा मैथ्यूज के बॉलिंग पे, हराता भी श्रीलंका इन लोग को, मन भर के गलियाता भी श्रीलंका इनको। देखिए बांग्लादेश इसलिए राइज नहीं कर पा रहा क्योंकि सब धंधा करता है, बेईमानी से बढ़ोगे ना तो और 20 साल लग जाएगा, कोई ग्लोबल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचोगे, फाइनल तो छोड़ दीजिए जितना दूर, तो बेईमानी से नहीं बढ़ता है आदमी। दैट्स द थिंग।
मेरे को थोड़ा सा बुरा इसके लिए लगेगा एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ उसके लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज मतलब बढ़िया आदमी है, मतलब इतना लंबा गाय करियर है आदमी है उसका, बेचारा, वो इतना इतना लंबा। शांत स्वभाव का, उसके साथ मतलब हाँ, तो एंजेलो ठीक है। इंग्लैंड वालों के साथ कर लेता, मेरे को नहीं लगता उतना। इंग्लैंड के साथ कुछ भी गलत हो, मतलब गलत क्या है, कोई काहे इतना भारा बैठा हुआ है जी इंग्लैंड टीम के नहीं अगेंस्ट? यार। इंग्लैंड, मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे मेरा मानना है ना ये, कि अगर एज एन इंडियंस हमको अगर जैसे ब्लाइंडली हेट करना है ना किसी कंट्री को, अगर, तो इंग्लैंड इज द ओनली कंटेंडर। जैसे हम लोग बहुत सारी कंट्रीज को लेके, बहुत बहुत सारे इंडियंस बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग लेके चलते हैं पर्टिकुलर कंट्री लेके, बट वो कंट्री गलत एक्चुअली में। आपको अगर बिना लॉजिक के प्योर हेट्रेड का फीलिंग रखना है तो सिर्फ इंग्लैंड के लिए रखना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई कंट्री कुछ बिगाड़ा नहीं है, राइट? थोड़ा बहुत कोहिनूर वापस कर देगा तो हेट्रेड कम होगा क्या? नहीं नहीं, कोहिनूर से कोई लेना देना नहीं है इसका, कोहिनूर से कोई लेना। सिर्फ हेट्रेड क्रिकेट इसका सिर्फ नासिर हुसैन से लेना देना है। माइकल वॉन से, नासिर हुसैन तो ठीक, माइकल वॉन से, ना- हाँ। नासिर माइकल हुसैन वॉन, नासिर हुसैन भी ठीक है, नासिर हुसैन माइकल ठीक वॉन, है, स्टुअर्ट माइकल ब्रॉड, वॉन। जेम्स एंडरसन, जिमी ये एंडरसन। हाँ, ये 4-6 लोग को बोल दे कि हम रोज सुबह इसको तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम दो थप्पड़ मार लो, तो मेरे को थोड़ा सा शांति मिलेगा। लेकिन तब तक ये तो है, इंग्लैंड के साथ तो कुछ भी हो तो सही है। अरे ये लोग वर्ल्ड कप जीता है यार, मतलब ठीक है, ओपिनियन अब लोग एक्सेप्ट कर लिया है इसको, लेकिन बेन स्टोक्स के बैट से चौका लग के गया है ना। क्यों वो रन लेना चाहिए था इसको? इतना ये लोग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का झंडा उठा के चलता है, जब कोई भी कुछ भी करता है तो इनके अगेंस्ट ना करे, बस ये कुछ भी करे इनके अगेंस्ट ना करे। वो इंग्लिश मेंटेलिटी से ही मेरे को थोड़ा सा वो है, बट इट डज नॉट मैटर। हम लोग 2023 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर तो चैंपियंस ट्रॉफी तो क्वालिफाई कर लिया बांग्लादेश, बिकॉज ऑफ दैट टाइम आउट पासा दैट शाकिब अल हसन प्लेड। वन मोर आईसीसी टूर्नामेंट जहां पे क्वालिफाई करके बेइज्जत होंगे, चलिए इसी नाम नाइस। बट अभी बचे हुए मैचेस से कोई एक्सपेक्टेशन, रोहित भाई? मैचेस जो बचे हुए हैं वो है साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे, अच्छा, ठीक है, एक एक एक्सपेक्टेशन। दूसरा, हम तो फिर वही हम लोग वेरी करेंगे इसमें, इंग्लैंड हम चाहेंगे पाकिस्तान को हरा के वापस कराची भेजे, आप अपोजिट चाहेंगे, कोई नहीं। तीसरा आपका जो मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो कोई सोचना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। ये तो हम भूल गए थे, हम एकदम भूल गए थे। और लास्ट चीज है, वार्नर को तो मार लेगा भाई साहब, वो आपका मैच इन लगा पड़ गया अगला, बाप रे बाप। ओह दैट इज लास्ट चीज है, इंडिया का मैच है नेदरलैंड्स के साथ दिवाली पे। नेदरलैंड्स अच्छी टीम है, लेकिन शाम में 6 साढ़े 6 बजे तक इंडिया हरा दे उन लोग को, ताकि हम लोग घर में लक्ष्मी पूजन भी कर पाए दिया बत्ती आराम से, क्योंकि टिकट है, दिया बत्ती जलाने के लिए टाइम भी वापस घर आना जरूरी है। तो बस हरा दें, घर आ जाए, पूजा भी हो जाए, दिन में मैच भी जीत ले, दिन में भी दिवाली, रात में भी दिवाली, हम लोग को इतना ही एक्सपेक्टेशन है। तो हम हमारे नहीं बोलो। go on. नहीं, चारों नहीं, मैच मेरे- में, चारों मैच में ये है कि एक स्ट्रांग टीम है, एक वीक टीम है, ये काफी वैसे। तो एक्सपेक्टेशन मेरा भी वही है, इंग्लैंड पाकिस्तान में इंग्लैंड जीते। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा रन बनाए। हमको पर्सनली एक बैट्समैन जो कि आई वुड वांट टू सी स्कोर सम रन्स इज जो रूट हमको प्लेयर ठीक लगता है जिस बॉल पे, लेकिन वो आउट हुआ ना, वो जो शॉट पे, बाप रे बाप। लेकिन सोचो जो रूट अगर रिवर्स लैप में छक्का मार दिया हरीश, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हम एक चीज बस जोड़ेंगे, हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, which is कि जब शेड्यूल बन रहा था तो लास्ट मैच दिया गया, इंडिया को बोला गया नेदरलैंड्स के खिलाफ दे दो, अगर कुछ जरूरत होगा ना सब देख लेंगे। ठीक है, सुनते चलिए, ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ दे दो, संभाल लेगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान के खिलाफ दे दो, साउथ अफ्रीका संभाल लेगा। न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ दे दो, न्यूजीलैंड संभाल लेगा। और टूर्नामेंट के पहले सोचा क्या होगा, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ दे दो, इंग्लैंड पाकिस्तान को संभाल लेगा, क्योंकि एकदम सोचा गया होगा कि इंग्लैंड तो जीतेगी, कुछ तो अच्छा कर ही लेगी, इतना पूरा थोड़ी कोई सोचा होगा इंग्लैंड के साथ होगा। तो एक देखिए, सबको एक कमजोर टीम मिला, इंग्लैंड पाकिस्तान एक बॉक्स ऑफिस मैच बराबर का मैच, बहुत सही। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड पाकिस्तान। आप ये हसन राजा को बताइए, हसन राजा दे देगा इसको नेशनल टेलीविजन कि यही हुआ है। नहीं तो हमको वही मान लिया,
आजकल वही मिला है जो अक्सर रिजल्ट लेता है। गजब का शब्द पाकिस्तान से मंगवाया गया था वसीम अकरम से तो कांटेक्ट कीजिए, वसीम अकरम खोज रहा है। भाई हम अकरम को आज कांटेक्ट कर लेते हैं, बता देंगे भाई। है तो ट्रिपी, यही हो जाता है। इतनी कम उम्र में बच्चे ने इतना कुछ कर लिया था, 14 साल की उम्र में टेस्ट मैच का डेब्यू करा दिया गया भाई से। अब एज तो ऐसा है कि 24 भी हो सकता था, बस अंक का फेर था जिधर कभी हो। लेकिन क्या ही बोले, मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा बचपन से ही। राशिद तुम कुछ बोल रहे थे? नहीं, अब कुछ बोलने का बचा ही नहीं। इंग्लैंड पाकिस्तान पे नो फर्दर कमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश टू लुक फॉरवर्ड टू, वो मजा आएगा। रगड़ के हराए ऑस्ट्रेलिया एंड शकीब। चलिए मैच नहीं हम शकीब तो अब आउट ऑफ गया, आउट ऑफ वर्ल्ड कप हो गया ना, वो चला गया ना, इंजर्ड हो गया उसकी उंगली में, फिंगर टूट गया। वो इतना टाइम की ना 120 तक कि इंजरी हो गया। अरे बाप रे बाप। और बाकी लेजेंड तो है। सेमीफाइनल दो सेमीफाइनल होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इन ईडन गार्डन एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया न्यूजीलैंड। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड इन वानखेड़े। न्यूजीलैंड को हम लोग आईसीसी नॉकआउट स्टेजेस में आईसीसी टूर्नामेंट के कभी नहीं हराए, तो क्या इस बात का भय आप लोगों को रात में जगाए रख रहा है? रोहित भाई आप पहले। नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज है, बट आई फील दिस न्यूजीलैंड अटैक इज नॉट दैट गुड अटैक, एंड विद मैट हेनरी बीइंग आउट नाउ, Saudi is not that effective. Bolt is good. Saudi and Ferguson are not, मतलब वैसा नहीं terrorize Indians को नहीं करने वाले. And their spin attack, Santner is again okay, but बाकी 10 ओवर इनको इधर उधर से जो जुगाड़ना है, चाहे वो रशीद रविंद्रा का हो या ग्लेन फिलिप्स का हो, उसको लेके हम लोगों को इश्यू नहीं होगा। Coming back to that point कि हमने न्यूजीलैंड को कभी भी जिसको कहते हैं ना आपके एलिमिनेटर्स में नहीं हराया है, तो हम कितनी बार किया उनको? 7 में तो हम लोग गए ही नहीं, 3 में नहीं किया, हम लोग 99 में हार गए थे उनसे, जो 99 के फाइनल मैच था एक। कहां? नहीं एक तो का फाइनल, 99 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और वर्ल्ड कप में मस्ट विन गेम हारे थे, और 99 वाला, हाँ, और 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और 2019 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। चार मैच। तो अब वही है ना कि 4 बार उनका प्रोबेबिलिटी में 4 बार सिक्का उनके साइड चला गया, इस बार हमारे साइड आएगा। हम नहीं डर रहे हैं। न्यूजीलैंड हमको मतलब हम अगर आप हमसे पूछिए तो हम ज्यादा डरते पाकिस्तान को लेकर, न्यूजीलैंड से हमको नहीं हुआ। वी विल डिफीट देम। बट रोहित भाई, ट्रेंट बोल्ट क्या काफी नहीं है? अगर हम लोग 10 पे 4 हो गए सच में, वानखेड़े में नहीं कर पाएगा। हेलो पराशर, योर व्यूज ऑन दैट? मतलब इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। आई थिंक द ओनली पिटफॉल इज अपने पास जो 6 बॉलर नहीं है। अपना 5 बॉलर अभी तक बहुत अच्छा डाला है, बट हमारे पास 6 बॉलर तो नहीं है। सो ऑन दैट डे इफ न्यूजीलैंड इज 100 फॉर लॉस फॉर व्हाटएवर रीजन, दैट इज द ओनली सिनेरियो वेयर आई सी एज अ रिस्क। राइट, तो आप कह रहे हो कि एफडी में इन्वेस्टमेंट कम है और जो है सब इक्विटी मार्केट में है, और मार्केट अगर उस दिन हिल गया तो और राउंडर्स हमारे पास जो नहीं है उसका क्या है? हम एक आप दोनों को बताएंगे एक चीज, हम इंडिया का तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 3 मैच और नेदरलैंड 4 देखेंगे। इंडिया के पास जो क्राउड सपोर्ट है ना इस वर्ल्ड कप में, ऐसा होम एडवांटेज किसी को कभी नहीं मिला होगा। मतलब वो इतना वोसिफेरस क्राउड है, इतना लाउड क्राउड है, दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहां आई थिंक इफ आई वुड हैव बीन अ प्लेयर, इफ आई थिंक मतलब फील्ड में आप 10% डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ इंडियंस इज बीइंग चीयर्ड लाइक एनीथिंग, और आपकी हर गलती पे इट सीम्स कि भाई बस जाली तोड़ के कूद जाएगा लोग। तो आई थिंक दैट इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल।
न्यूजीलैंड का एक चीज पूछना चाहेंगे, कोई भी मैच वानखेड़े में हुआ था? नॉट श्योर। I don't remember. India वानखेड़े में श्रीलंका को हराया है. So I think that would also be one thing which should be seen here कि शायद हमारे पास conditions का better assessment होगा. Again, I might be wrong, but I think न्यूजीलैंड वानखेड़े में नहीं खेली है इस बार. तो वो भी एक that would be a good thing for us कि हमको थोड़ा और आइडिया होगा ही उस जगह का क्या हुआ, डे नाइट मैच जस्ट एक बार और खेल के आया है. And last but not the least, though I don't think कि न्यूजीलैंड लाएगी, but न्यूजीलैंड की टीम बेसिकली इस जोड़ी को अब इस वर्ल्ड कप में नहीं ला पाई कहीं भी, किसी तरह के पिच पे, जिस तरह का फखर जमान के साथ उसने बैंगलोर में किया. So basically they are playing with only one spinner in the form of Santner. तो उनके पास स्पिन अटैक भी वैसा नहीं है. रशीद रविंद्रा is not that great a spinner as of now. क्या वानखेड़े में खेला है क्या न्यूजीलैंड? नहीं, लग तो नहीं रहा है हृदय. अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, धर्मशाला, पुणे, बेंगलुरु. वही मेरे हिसाब से वानखेड़े में नहीं खेला है, so that is another advantage. Of course इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उनको तो ज्यादा आइडिया होगा ही, but still आप 5 दिन पहले एक जगह पे जीत के आए हो, तो but obviously I think Indians should clear this hurdle. I will not be worried about that. All right, quick one on the second final. One word में Australia versus South Africa. Who do you see going through? It's in Eden Gardens. ऑस्ट्रेलिया। मतलब फिर से वही बात है, दिमाग ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, दिल साउथ अफ्रीका कह रहा है. एंड आई थिंक कि साउथ अफ्रीका का भी वो है ना कि इतनी बार आज तक वर्ल्ड कप फाइनल भी नहीं पहुंचा है, फिर हार गया तो चोकर तो सर पे इस बार लिखा जाएगा. चलिए, बट इंटरेस्टिंग फेज कमिंग अप. सेमीफाइनल और फाइनल बचा है. हम लोग सेमीफाइनल के बाद एक बार और कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ जा रहा है. ऑलराइट, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. कीप एंजॉयिंग. बाय बाय. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.